प्राचीन भारत के किसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसका एक ही दोष था, वह बहुत आलसी था। कोई भी काम उसे सौंपा जाता, वह उसे कल पर टाल देता। उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई थी कि घरवालों और मित्रों ने भी उसे टोकना बंद कर दिया। एक दिन अर्जुन के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, यदि तुम इसी तरह जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय रहेगा। तुम्हें बुद्ध भगवान के पास जाना चाहिए। शायद वे तुम्हें इस आलस्य से मुक्ति का मार्ग दिखा सके। पहले तो अर्जुन ने यह सोचकर बात को टाल दिया, लेकिन जब उसके मित्रों ने भी उसे उकसाया तो वह बुद्ध के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। अर्जुन जेतवन विहार पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो अर्जुन ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, परंतु मेरा आलस्य मुझे ऐसा नहीं करने देता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम थके हुए लग रहे हो। क्यों न तुम हमारे साथ कुछ दिन ठहरो और फिर इस पर चर्चा करें। अर्जुन को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा कि शायद कुछ दिन विश्राम करने को मिलेगा। बुद्ध ने अर्जुन को एक छोटे से कार्य में लगाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कार्य यह रहेगा कि हर सुबह सबसे पहले विहार की सफाई करनी होगी। अर्जुन ने मन में सोचा, इतना छोटा कार्य ही तो है, कर लूंगा। लेकिन जब सुबह आई तो वह देर तक सोता रहा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराते रहे। दूसरे दिन भी अर्जुन सोता रह गया। तीसरे दिन बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, वत्स, क्या तुम्हें यह कार्य कठिन लग रहा है? अर्जुन लज्जित होकर बोला, गुरुदेव, मैं सोचता हूं कि कल से जरूर करूंगा, लेकिन मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। बुद्ध हंसते हुए बोले, वत्स, आलस्य की जड़ यही कल का विचार है। तुम कल पर भरोसा करते हो, लेकिन कल कभी नहीं आता। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। वह पहली बार समझ रहा था कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कल है। बुद्ध ने अर्जुन को अगले दिन एक और कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, आज तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। अर्जुन ने सोचा कि यह आसान कार्य है, लेकिन जब समय आया तो उसने देरी कर दी और अन्य शिष्य पहले ही भोजन का प्रबंध कर चुके थे। जब बुद्ध ने देखा कि अर्जुन ने कार्य नहीं किया तो उन्होंने कहा, वत्स, आलस्य केवल कार्य को नहीं रोकता, यह अवसरों को भी छीन लेता है। अर्जुन को यह बात गहरी लगी। उसने महसूस किया कि उसकी देरी की आदत उसे जीवन में पीछे धकेल रही थी। बुद्ध ने अर्जुन को एक और कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था जो हमेशा अपने खेत की देखभाल करना टालता रहता था। वह सोचता था कि कल पानी डाल दूंगा, कल फसल काट लूंगा। धीरे धीरे उसकी आलस्य की आदत ने उसके खेत को बंजर बना दिया। जब अकाल पड़ा तो उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर बुद्ध बोले, वत्स, तुम भी उसी किसान की तरह हो। अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो कल तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि आलस्य उसे क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्ध ने अर्जुन को एक साधारण उपाय बताया। वत्स, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो और एक कार्य तुरंत पूरा करो। चाहे वह छोटा हो, लेकिन उसे पूरा करो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे आलस्य को खत्म कर देगा। अर्जुन ने इसे अपनाया। शुरू में कठिनाई हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह समय पर उठने लगा और कार्यों को तुरंत पूरा करने लगा। अर्जुन कुछ महीनों तक बुद्ध के साथ रहा और उनके उपदेशों का पालन करता रहा। अब वह पहले जैसा आलसी नहीं रहा। वह प्रतिदिन सूरज उगने से पहले उठता, अपने कार्य पूरे करता और संतोष अनुभव करता।
एक दिन बुद्ध ने अर्जुन को बुलाया और कहा, वत्स, अब तुम आलस्य को पराजित कर चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम संसार में जाकर अपने ज्ञान का उपयोग करो। अर्जुन ने श्रद्धा से प्रणाम किया और अपने नगर लौट गया। अब वह पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में अनुशासन को अपनाया और सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप आलस्य को त्याग देंगे तो जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। जीवन में अनुशासन और मेहनत को अपनाइए और आलस्य को हमेशा के लिए त्याग दीजिए।